Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। आज हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट लेक्चर में मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में डिस्कस किया था कि फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होती है और उसके कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर उनकी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है आपकी टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? दीज आर सेपरेट सीक्वेंसेस डिफाइंड एज फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट यूनिट ऑन द ट्री। जो ट्री का डिस्टिंक्ट यूनिट होता है, ठीक है, या अगर आपसे पूछा जाए कि फाइलोजेनेटिक ट्री का यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे टैक्सा है, ठीक है। देखिए इस फाइलोजेनेटिक ट्री में ये ABCD करके जो एंडिंग यूनिट्स हैं ये क्या है? ये टैक्सा है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री का यूनिट क्या है? टैक्सा। अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी है आपकी नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? एवरी नोड रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिकल यूनिट। हर नोड जो होता है एक डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल यूनिट को बताता है, मतलब एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है। जो भी नोड्स होते हैं, नोड्स क्या है? जहाँ पे भी आपकी दो लाइंस आके मिल रही हैं या फिर वहाँ से बाइफरकेट कर रही हैं तो वो आपके नोड्स हो गए, ठीक है। अब नोड्स में देखिए दो तरह के नोड्स होते हैं, एक होते हैं टर्मिनल नोड्स और एक होते हैं इंटरनल नोड्स। तो जो आपके जो अंत में मिल रहे हैं वो आपके ये टर्मिनल नोड्स हो गए और जो ट्री के बीच बीच में मिल रहे हैं ये आपके इंटरनल नोड्स हो गए, ठीक है। टर्मिनल नोड्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस एंड करस्पॉन्ड टू अ जीन और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच डेटा हैव एक्चुअली बीन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एक्चुअल डेटा होता है वो किससे एनालाइज किया जाता है? जो लिविंग स्पीशीज़ होते हैं उससे। तो जो टर्मिनल नोड्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लिविंग या फिर प्रेजेंट डे स्पीशीज़। रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट। जो टर्मिनल नोड्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट या फिर OTU। इंटरनल नोड्स ऑल्सो नोन एज ब्रांच पॉइंट्स। इंटरनल नोड्स को ब्रांच पॉइंट्स भी कहा जाता है और दे रिप्रेजेंट द कॉमन एंसेस्टर दैट गिव राइज टू टू इंडिपेंडेंट लिनिएजेस। यहाँ पे बात समझिएगा, जैसे इस फाइलोजेनेटिक ट्री में यहाँ टिप पर देखिए A और B करके दो जो हैं आपके टर्मिनल नोड्स हैं या फिर टिप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इंटरनल नोड है। ये इंटरनल नोड क्या बता रहा है? ये इंटरनल नोड ये बता रहा है कि यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर एग्जिस्ट करता है, जिससे कि ये दो स्पीशीज़ या फिर टर्मिनल नोड्स या फिर टैक्सा जो हैं वो ओरिजिन किए हैं। तो इंटरनल नोड्स हमेशा कॉमन एंसेस्टर बताता है। अब इंटरनल नोड्स किस तरीके का है? बाइफरकेटिंग है या मल्टीफरकेटिंग है? इस बेसिस पे भी ट्री दो टाइप्स के हो सकते हैं। अगर बाइफरकेटिंग है तो सिर्फ दो लिनिजेस बन रही हैं और मल्टीफरकेटिंग है तो 3 और मोर डिसेंट ऑफ लिनिजेस बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से सिर्फ दो स्पीशीज़ ओरिजिन की, इस पॉइंट से सिर्फ दो स्पीशीज़ ओरिजिन की, तो आपका बाइफरकेटिंग हो गया। बट अगर उस पॉइंट से सपोज करिए ये पॉइंट है आपका, ये देखिए इस पॉइंट से 4 स्पीसीज अगर जो है बाइफरकेट कर गई या फिर निकल गई तो मल्टीफरकेटिंग हो गया वो आपका ट्री। थर्ड है हमारा ब्रांचेस। ब्रांचेस आर द लाइंस विद इन द ट्रीज आर कॉल्ड ब्रांचेस। जैसे कि एक नोड से, यहाँ से नोड बना, यहाँ से सपोज करिए नोड बन गया, ठीक है। अब ये नोड से और इस नोड से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को ब्रांच कहते हैं। दे कैन बी इंटरनल ब्रांचेस, जो क्या करते हैं? दो नोड्स को कनेक्ट करते हैं, या फिर इन्हीं को इंटर नोड्स भी कहा जाता है। और एक्सटर्नल ब्रांचेस जो कि एक टिप और एक नोड को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एक टिप और एक नोड को कनेक्ट करता है वो एक्सटर्नल ब्रांच, और जो दो नोड्स को कनेक्ट करता है वो इंटरनल ब्रांच, ठीक है। तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में हमें समझ में आ रहा है कि फाइलोजेनेटिक ट्री में कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं और उसका काम क्या है। अब ब्रांच के रिस्पेक्ट में ट्रीज क्या हो सकती हैं? दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती हैं स्केल्ड ट्रीज और एक होती हैं अनस्केल्ड ट्रीज।
Scale trees are ones in which branch length are proportional to the difference between pairs of neighboring nodes. जिस ट्री में ब्रांच लेंथ जो होगी वो आपके डिफरेंसेस की प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि जैसे आपने मान लिया कि इतना जो है आपका 2 मिलियन ईयर्स है, इतना 4 मिलियन ईयर्स है, इतना 6 मिलियन ईयर्स है, तो प्रोपोर्शनल में चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसको 2 माना तो 4 ये होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 इसको माना और 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक प्रपोर्शन में चीज़ें चलेंगी। और अनस्केल्ड ट्रीज क्या होती हैं? लाइन अप ऑल टर्मिनल नोड्स एंड कन्वे ओनली 10 रिलेटिव किनशिप। जो अनस्केल्ड ट्रीज होती हैं वो टाइम के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो उनके जो ब्रांच लेंथ्स होती हैं वो किसी भी चीज़ के प्रोपोर्शनल नहीं होती। वो बस हमें ये बताती हैं कि हाँ ये दो स्पीशीज़ में कोई रिलेशन है, लेकिन उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसा है इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं देती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रूट। Root is the ancestral node at the base of a tree, representing the most recent common ancestor of all species included in that tree. जैसे कि जो रूट होता है वो अल्टीमेट कॉमन एंसेस्टर होता है, मतलब ये सारी जो ट्री आपकी है इन सब की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है? रूट से हुई है। तो रूट हमारा अल्टीमेट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है। फिफ्थ हमारा है आउटग्रुप। आउटग्रुप क्या है? स्पीशीज दैट हैव कॉमन अनएम्बिगसली सेपरेटेड द अर्लीस्ट फ्रॉम द अदर स्पीशीज हैविंग स्टडीड। जैसे कि हम जिस स्पीशीज़ की स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्री है, तो इसमें से एक स्पीशीज़ जो है वो बहुत पहले ही और बहुत कैरेक्टरिस्टिकली अलग हो गई, ठीक है। एक इवोल्यूशन हुआ, उसमें आपकी एक स्पीशीज़ बाकी जितनी स्पीशीज़ आप पढ़ रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग हो गई, मतलब अब आपके इंटरेस्ट की नहीं रह गई वो स्पीशीज़, जिससे आपको ये चीज़ पढ़नी है, तो ये आपके लिए क्या हो गया? आउट ग्रुप हो गया, ठीक है। जो आपके स्टडीड इंटरेस्ट में ना हो उसको हम आउट ग्रुप कहेंगे। जैसे कि इस ट्री में हम देख सकते हैं जो ये एफ स्पीशीज़ है ये बहुत पहले ही इवोल्यूशन में दूसरी स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो चुकी है, और हमारे इंटरेस्ट का देखिए यहाँ पे एक क्लेड सा बन गया है, मतलब कि जैसे कॉमन एंसेस्टर से ये लोग इवॉल्व किए हैं, तो फिर एफ जो हो गया हमारा क्या हो गया? आउट ग्रुप हो गया। अब एफ हमारा आउट ग्रुप हो गया, तो इन ग्रुप क्या हुआ? द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट हुज फाइलोजेनी इज बीइंग स्टडीड। आउट ग्रुप के अलावा जो आपका ट्री बच रहा है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो वही आपका क्या हो गया? इन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो आउट ग्रुप में हमें स्टडी नहीं करनी है और इन ग्रुप की हम स्टडी कर रहे हैं। फिर बात आती है सिस्टर टैक्सा की। द टू टैक्सा दैट स्प्लिट फ्रॉम द इंटरनल नोड आर कॉल्ड सिस्टर टैक्सा। द सिस्टर टैक्सा मस्ट बी मोर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर देन टू एनी अदर ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो ए और बी हैं इनके बीच का रिलेशन इनके और किसी से भी रिलेशन से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड हैं। देखिए तो इन्हें क्या कहेंगे? सिस्टर टैक्सा कहेंगे, मतलब ये एकदम रिसेंटली अभी इवॉल्व हुए हैं या फिर रिसेंटली अभी ये सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से, तो इनकी जो रिलेशन है या फिर इनकी जो होमोलॉजी है वो सबसे स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। अब हम देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्ड करने के तरीके क्या होते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री को आप दो तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। एक होता है आपका डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स और एक होते हैं आपके कैरेक्टर बेस्ड मेथड। तो ये दोनों क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस बेस्ड मेथड में क्या होता है कि एक डिस्टेंस मैट्रिक्स को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड को ले लेंगे, मतलब इसमें एकदम प्रिसाइजली कैलकुलेशंस की जाती हैं। ये टाइम टेकिंग होता है लेकिन एकदम एक्यूरेट होता है, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये डिस्टेंस बेस्ड मेथड जो है इसके अंतर्गत हमें क्या क्या मेथड पढ़ना है? यूपीजीएम में पढ़ना है और नेबर जॉइनिंग मेथड पढ़ना है, ठीक है। और कैरेक्टर बेस्ड मेथड जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू पर उतना फोर्स नहीं देते हैं, ये कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पर वर्क करते हैं, ठीक है। ये उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं बट ये रैपिड होते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड और मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। ये दोनों मेथड्स हमें इसके अंडर पढ़ना है। तो ये हो गया
दो तरह के मेथड्स जिससे आप जो है फाइलोजेनेटिक ट्री को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फाइलोजेनेटिक ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और डिस्टेंस बेस्ड और कैरेक्टर बेस्ड मेथड का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैक्सिमम पार्सिमनी के मेथड को। मतलब कैरेक्टर बेस्ड मेथड से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स भी कवर करेंगे और सारे फाइलोजेनेटिक ट्री के कंस्ट्रक्शंस का मेथड्स जो है कवर कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।